यार कितनी अच्छी बात है, बच्चों को सिखा रहे हैं। इस कराची होम नाउ? डेफिनेटली हूँ। यहाँ दोस्त हैं, फैमिली है, काम है। डिजर्ट में गाजर का हलवा नहीं है? ये है, और ये मैं बताए, नाम बताई क्या है? दूध दुल्हनिया धुलाई। मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं तो किसी को जानती नहीं थी। हर किसी को दो रास्ते मिलते हैं, एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग कट। तो आपको शॉर्टकट्स ऑफर हुए थे? अब मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूँ? हाँ, वैसे शॉर्टकट सभी को ऑफर होते हैं। हार्ट ब्रेक जब हुआ था उसके बाद रिकवर करना कितना मुश्किल होता है। एक चीज़ जो है वो बचपन से है मुझे, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं वो वाली हूँ, मैं रो लूँगी अकेले में, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगी। आपको यही लगेगा कि यार ये तो चिल है लाइफ में। लव के बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुझे अपना पसंद है वो तब है जब मैं इन लव हूँ। मेरी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जब मैं कहती हूँ अल्लाह में मैं लड़ाई करने लगी हूँ, देख लीजिएगा। और नहीं, और अल्लाह ताला ने हमेशा साथ नहीं छोड़ा। हमने कंपटीशन में अपनी ट्रेल बना ली है। अच्छा, वो खा भी रहे हैं अब, ये देखिए खाना शुरू हो गया। कामयाब हो गया हमारा प्लान। होना वही है जो अल्लाह ताला ने करना है, आप बस कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा अगर किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना तो उससे आप अपने आप को रेस्टलेस कर लेते हैं। That's also true. आप अपने आप को भूल जाते हैं, इवन कि आप अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हैं। Assalamualaikum, this is Rabia and I'm back with another episode of प्यार जिंदगी और कराची with the one and only and the lovely किंजा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप ऐसे हंस क्यों नहीं जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया? क्योंकि हम ये दूसरी बार कर रहे हैं। ये तो सीक्रेट था, ये तो नहीं बता। इतना अच्छा हमने पूरा इंट्रो दे दिया, उधर से टीम ने इशारा किया नहीं दोबारा कुछ। आई थिंक बड़ा नेचुरल सा था वो। हाँ नेचुरल था, ये भी नेचुरल है वैसे। नहीं, ये भी। So how have you been? I'm good, आप बताएं। Are you excited about this? I'm very nervous, क्योंकि मैंने काफी टाइम हो गया है कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया प्रॉपर्ली, तो I'm hoping कि ये अच्छा जाए और मैं ज्यादा ना बोलूं, बस मैं ज्यादा बोल देती हूँ। नहीं किंजा, don't do this please। मैंने जाके ना पुराना वाला इंटरव्यू देखा अपना और किंजा का, and I had so much fun listening to it। इसमें हम डिफरेंट बातें करेंगे, दूसरी पुरानी वाली नहीं, तो आप वो वाला भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत मजे का इंटरव्यू है। अच्छा, उसमें मैंने बहुत ज्यादा बातें शेयर की थी और अब वो मुझे नहीं करनी है। नहीं यार, करनी है अभी तो। अच्छा करूंगी ना, अपनी करूंगी। हम बातों में भूल गए, यही होता है, हम बातें करना शुरू करते हैं ना, हम भूल जाते हैं। हमें चलना भी शुरू करना चाहिए। टीम इशारा कर रही है, भाई चलाएं भी तो सही, ड्राइव भी स्टार्ट करें। और आई वाज हैप्पी कि मैं ड्राइव नहीं कर रही। डू यू लाइक ड्राइविंग? आई लव ड्राइविंग। ओके, तो अच्छा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है और नर्वस होने की बात नहीं है। हम तो वो है, ये तो गपशप है, नॉट इवन अ इंटरव्यू। बिल्कुल भी मसला नहीं है। हाँ, इधर से किधर से जाएंगे हम? शुजात से जा रहे हैं, शाहीन से जाएंगे? आपने कहा था आप मुझे रास्ता बताएंगे। डू यू नो द रोड नेम्स? सीधा अभी यहाँ से राइट हैंड साइड। या अच्छा ठीक है। तो कराची की रोड्स का पता है नाम? आती यार मुझे आती हैं, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि चलो कुछ नहीं, घूम लिया थोड़ा सा। तो कभी गुम हुई तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो ज्यादा लंबा हो जाता है। किसी को कॉल करती हैं पैनिक में या नहीं कि फंस गई हूँ का, या गूगल से मदद ली या क्या? नहीं, गूगल करके पहुंच जाती हूँ, मैप ऑन करती हूँ, पहुंच जाते हैं वापस। कभी ये नहीं किया, हेल्प वाला सीन नहीं है। सो यू डोंट पैनिक इफ यू गेट लॉस्ट? हाँ। ओके, सो कराची, इज कराची होम नाउ? डेफिनेटली होम। व्हाट मेक्स अ प्लेस होम फॉर यू? क्या चीज़ है ऐसी कराची की जो आप, मतलब आप जाती हैं तो आपको दिल चाहता है यार घर जाना, और जब घर बोलती हैं तो वो कराची होता है? क्योंकि अब यहाँ दोस्त हैं, फैमिली है, काम है। यहाँ से हम उल्टे हाथ पे देंगे। और जहाँ पे मेरे ख्याल से जहाँ पे आपका काम होता है ना, जहाँ पे अल्लाह ताला आपका रिस्क लगा देते हैं, वो जगह आपकी फेवरेट हो जाती है। That's so true। वो आपको घर भी लगता है वहाँ पे, और आप वहाँ पे कंफर्टेबल भी होते हैं। ये तो आपने इतनी अच्छी बात बोली है ना, बिकॉज वो रिस्क से रिलेटेड सब चीजें होती हैं, सो वो ऑटोमेटिकली उस जगह की वो खुद आपका दिल भी लग जाता है वहाँ पे। और कुछ लोग हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, बाहर के मुल्क जाते हैं काम करने के लिए, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी था शुरू में, बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे यहीं रहना है, तो मैंने यहीं पे सारे दोस्त अपनी फैमिली, सब लोगों को यहीं पे मतलब दोस्ती यहाँ पे हो गई है, फैमिली यहाँ सेटल हो गई है। अम्मी इज हियर? हाँ, योर मदर इज लिविंग विद यू। ठीक है, सो दोस्त एंड काम मेक्स अ प्लेस होम, राइट? कराची की क्या चीज़ है जो आज तक
समझ नहीं आती कराची और कराची वालों की? कोई एक चीज़ है जो यू लाइक, या ये नहीं मैं, या आई कांट डू इट, या मुझे समझ नहीं आती, कोई एक ऐसी चीज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बहुत वेलकमिंग शहर है ये। Yeah. बहुत ही कोई ना लोग जो हैं मुझे यहाँ के वो बड़े अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। आप जब जाते हो बाहर कहीं पे भी, अभी हम रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप देखिएगा कैसे वेलकम करेंगे सबको। हम लोग राजधानी जा रहे हैं क्योंकि जब मैं पहली बार कराची आई थी तो ये एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे मुझे ना ऐसे घर वाली फीलिंग आती थी जाके। और मैं हर सैटरडे या फिर संडे जो है मेरा यहीं पे गुजरता था। Seriously? हाँ, एक दिन। और पता है क्या, मैं अकेले जाती थी। वाओ, यू आर तो सो ब्रेव। हाँ, अकेले जाती थी, अकेले खाना खाती थी वहाँ पे। और उनको पता चल गया था सबको कि ये अकेले आएंगी, तो ये हो गया था कि वो लोग मुझसे बात करने आ जाते थे कि यार ये अकेले बोर ना हो रही हो, तो मुझसे बात करना शुरू हो जाते थे। और मैम क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है? तो इसका मतलब हमें तो बड़ा वेलकम मिलने वाला है वहाँ पे जब हम जाएंगे। मैं खाना खाते हुए उन लोगों से बातें करती थी। और बड़ा कोई वैरायटी ऑफ फूड्स हैं। ठीक है। आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक मील में आपको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी मिले खाने की, तो मजा आ जाता है। पाकिस्तानी है ना, हमेशा वो होता है कि ज्यादा चीज चाहिए होती है, ये भी हो ये भी हो, ये हाँ, चाहे खाए नहीं खाए, लेकिन हो चीज खाती नहीं हूँ, कम खाती हूँ, लेकिन मुझे शौक है कि ना मतलब अगर दाल चावल है तो उसके साथ जो है पापड़ होना चाहिए, उसके साथ भिंडी होनी चाहिए, वो चाय वाली अचार होना चाहिए, दही होना चाहिए, पानी आ रहा है, हाँ, रायता और सलाद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए उसके साथ। बाय द वे आप लोगों को कैमरे पे नजर आ रहा होगा बट मैं क्लोज देख सकती हूँ, खिंजा की आंखों में एक चमक है खाने की। Are you a foodie? I'm a big foodie. Okay. I love food. So what's your favorite street food जो आप कभी बोर नहीं होती खा के? अच्छा, स्ट्रीट फूड का मुझे नहीं, लेकिन ना जैसे बिरयानी एक ऐसी चीज है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो मैं बोलूंगी कि बिरयानी ले आए। Okay, so you can eat it all. And हाँ, beef बिरयानी या चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी। Okay, okay. अच्छा, बीफ पुलाव एक्चुअली वो मेरा फेवरेट है, लेकिन वो हर जगह अच्छा बनता नहीं है। हाँ। बिरयानी जो है वो कराची में आप कहीं ठेले से भी लेंगे ना तो अच्छी होगी, मजे की। That's true. तो वो वाला मेरा ये बात है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं बोलूँ 2-3 चीजें अपनी कराची के बारे में किसी को बतानी है, इंट्रोड्यूस करा रही है कराची को, कैसे कराएंगी? 2 दरिया है जो मैं सबको जो है ना, लाहौर जब जाती हूँ तो मैं सबको बताती हूँ कि यार 2 दरिया पे जो है ना वहाँ पे बर्ड्स आते हैं। वैसे अभी जो सीजन चल रहा है तो उसमें वो जो बर्ड्स आते हैं इतने खूबसूरत लगते हैं, इतना प्यारा लगता है वो, तो मैं उसके बारे में सबको बताती हूँ। नाइस। और बाकी ये कि अगर कोई लाहौर से आ रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शूट यहाँ पे होती है, तो जो चीजें मैं बता सकती हूँ वो यही है क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा बाहर आती जाती नहीं, मेरा मतलब था कुछ हम ऐसा बताते कि कराची में जिंदगी बहुत बिजी गुजरती है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाना बहुत अगर मैं कहूँगी कि जिंदगी बिजी गुजरती है तो कोई क्यों आएगा वो कहेंगे यार ये तो बिजी रहेंगे। नहीं, हम लोग बिजी होने के बावजूद हम वेलकमिंग हैं, कराची वाले काम छोड़ के पहुँचते हैं और ये सच भी है। That's true. अभी अगर मैं 4-5 लोगों को कॉल करूँ कि शूट पे भी अगर होंगे तो मैं कॉल करूँ, जैसे यशमा को कॉल करूँ, वो फौरन पहुंच जाएगी। That's true. तो Spirit तो है, ये वाला जो है ना, ये एटीट्यूड जो है वो तो हम हैं, मतलब बिजी होने के बावजूद भी। I like, you know, the line that I really like is हम कराची वाले, कराची is really home for her. आपने मेरा वोट जीत लिया है। अगर आप इलेक्शन में खड़ी हुई तो मैं आपको वोट दूंगी आपने कराची को घर बना लिया है। अच्छा टेल मी, बचपन में बहुत शरारती होती थी। नहीं रुके मुन्ना भाई, टेंशन देने का है, लेने का नहीं। ये अभी तक फिलॉसफी है। ये अभी तक है एक्चुअली। पता है कभी कभार बीच में आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, चीजें जो है वो आप पे हावी हो जाती हैं, लेकिन फिर मुझे ये मंत्रा याद आ जाता है मेरे मामू का और फिर मैं टेंशन लेना छोड़ देती हूँ कि मेरे दोस्त भी कहते हैं यार थोड़ी सी तो ले लो टेंशन तो मुझे लगता है कि अगर कुछ हो जाता है लाइफ में तो बजाय इसके कि अब आप सोचें कि यार ये हो गया और आप कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सोचने के बजाय, जैसे मेरे साथ अगर कभी लाइफ में कभी भी कुछ भी हुआ है तो मैं ये सोचती हूँ कि अब ये हो गया है, अब आगे बताओ क्या करना है। हाँ, that's true. अब इसको कुछ नहीं कर सकते, अब ये हो गया। But that's such a good quality. हाँ, you're not a रोंदू। हाँ, मैं उस पे नहीं कि मैं बैठ के रोऊंगी, सोचूंगी, मैं कहूँगी नहीं भाई आगे बढ़ो, आगे बताओ क्या है। बट ये बताएं, ये आपको मुन्ना भाई क्यों कहते थे मामू? मतलब आप वो कजन्स को मार जो पिटवाती थी, ये उसकी वजह से था या क्या था? और बेचारे कजन्स का क्या कसूर था? ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं चीजें आपस में? मुझे नहीं मालूम, बस मेरे मामू जो है वो
बस आई थिंक कि वो कोशिश करते होंगे कि मैं अकेला फील ना करूं, क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं था, वो सब बहन भाई थे उनके आगे पीछे, तो वो स्ट्रांग थे और मेरा नहीं था, तो मुझे शायद इसलिए वो करने के लिए सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता था। तो he would spoil you, really? हाँ, अभी भी ऐसा है। तो मेरी मम्मा कहती थी सबको कि ना कि तुम लोगों ने बिगाड़ दिया इसको, तुम लोगों की वजह से जिद करती है। तो मामू कहते थे खैर है, करने तो ये कर सकती है। बट कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना। माय खाला इज लाइक दिस, शी वुड टोटली स्पॉइल मी, टोटली। एंड मुझे लगता है वो जो फीलिंग होती है ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता कि आप किसी खाला फुप्पो या मामू के फेवरेट हैं। अच्छा, मेरी फैमिली में ना जितने भी आदमी हैं, जैसे मेरा जो सबसे बड़ा कजन है वो होगा 35 या 35 से बड़ा ही होगा, तो वो मुझे कॉल करेंगे ना तो वो आप ही बोलेंगे। क्यों? बस हमारी फैमिली में औरत की बहुत अच्छा, that's nice। कि ऐसा भी हुआ है बचपन में कि अगर लड़कों ने शरारत की और मेरी मम्मा ने जूता उठा के मारा है, तो लड़कों ने ऊपर आंख उठा के नहीं देखा। तो अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सिखाई जाती है। वो वाला कि अगर अभी भी ना, जैसे अगर मैं अपने मामू को कॉल करूं, मैं कहूं कि मामू ये क्या किया है यार, आपने ये क्यों किया है, तो वो डर जाते हैं मुझसे। ओह गॉड। हाँ, पता नहीं क्यों डर जाते हैं वो मुझसे। तो वो फैमिली में है ये बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि होना चाहिए, ये इज्जत है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो मुझसे डरते होंगे, नहीं, बट इट्स जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कह दूंगी, मैं कुछ कर दूंगी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिस्पेक्ट है कि हमारी फैमिली में जरा औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। अच्छा, ये बताएं, बाहर आप अलाउड होती थी गली में जाके खेलना, कुछ ऐसा सिस्टम था? तो क्या खेलते थे? बहुत कुछ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लड़के लड़कियां? अच्छा, मेरा एक कजिन है, अब यहाँ और मैं जो है वो सेम एज है, तो ना वो और मेरी फैमिली में ना लड़के बहुत ज्यादा। ओके, तो फिर आप मोर यू लाइक अ टॉम बॉय? हाँ, तो नहीं, टॉम बॉय नहीं थी, मैं लड़की थी, लेकिन मुझे ना वो होता था कि यार ये जो कर रहे हैं ना मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। तो वो जो भी चीज़ करता था वो मुझे भी करनी होती थी। और जैसे उसने स्केटिंग शुरू की, मुझे भी वो शूज़ चाहिए थे, मुझे भी लड़ाई कर करके मैंने भी लिए और मैंने भी शुरू किए, लेकिन उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ कि वो ना गिर गया उसमें। ओहो, ओके। कोई वो चला रहा था और कुछ आगे ग्रिल वगैरह थी, उसमें जाके वो गिर गया। जब वो गिरा और उसका हाथ जो है कोई 2-3 हफ्ते के लिए डैमेज हो गया, उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा नहीं, अब मैंने नहीं करना। तो मैंने काफी फुटबॉल खेलने जा रहे हैं सब, तो मुझे भी जाना है। तो वो लड़कों में आप अकेली लड़की खेल रही होती थी? साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी साइकिलिंग। तो आप तो बहुत रफ टफ नहीं होंगी किन्जा? बिकॉज़ लड़कों के साथ फुटबॉल खेलना तो धक्कम, बहुत ज्यादा रफ टफ थी। लेकिन जब से मैं पहले, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी उससे पहले थी, लेकिन जब से मैं इंडस्ट्री में आ गई हूँ ना, अब मुझे होता है कि यार मुझे चोट ना लगे। मुझे क्या मतलब अभी अंडर पास से जाए? तो क्या मतलब आप अभी तक खेलती थी फुटबॉल? मतलब अभी तक जाके आप इसी तरीके से? अभी तक हम लोग उल्टे हाथ पे रखे चीजें वगैरह। हाँ, नहीं, आगे से मुझे आ गया रास्ता याद आ गया। मतलब आ गया, बस बातें करते करते आगे ना निकल जाए। नहीं, हम निकलेंगे और फिर हम लेफ्ट पे ले लेंगे जो कट आएगा उधर से, एंड वी विल सी। अरे वैसे व्यू बड़ा अच्छा होता है, हम यहाँ से निकलते हैं ना तो हमारे वो आइकॉनिक 3 तलवार नजर आती है, लेकिन वो अभी एक बहुत बड़े बैनर से छुप गई है, जो पहले नहीं होता था, तो तब ये नज़र आती थी। अभी उसके नीचे के हिस्से नज़र आ रहे हैं। आई होप मनसब आप इसको कैच कर लें अगर पॉसिबल है इस व्यू को। बस अब 1 सेकंड रुकते हैं। हाँ, आई थिंक हम अपनी कॉन्वर्सेशन अब हम पहुँच गए हैं राजधानी। पहुँच गए हैं राजधानी। तो हम लेट तो नहीं है, हम थोड़ा नहीं, हम सही हैं। मैंने उनको बता दिया था फ़ोन करके। ठीक है, हम शायद थोड़े से, आई थिंक सो इट शुड बी फाइन। या आगे लगाना है? नहीं तो फिर वो आई थिंक वो है ना। हाँ, वो कर देंगे। हाँ, वो कर देंगे। हाँ, ठीक है जी, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और हम अंदर जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अगर आप लोग राजधानी ऑलरेडी नहीं आए हुए। एंड किन्जा विल गाइड अस इन ऑर्डरिंग। मैं तो पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं करना होता, वो खुद ही थाली आएगी और वो उनका नो मेन्यू। हाँ, नहीं, वो रोज बनता है, उनका स्पेशल बनता है, तो वो रोज आई थिंक डिफरेंट चीजें होती है। तो आज जो भी होगा वो आज हमें पता चलेगा अंदर जाके। इंटरेस्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स गो। आके बैठ गए हैं
और किंजा ने कहा है कि वो खाना पूरा खा के जाएंगी। और क्या चीज़? चाय पिए बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कोई कैमरा ऑन नहीं था, उठने का ना कहे, मैं चाय पी के was जाऊंगी। so एंड पे cute, चाय right? भी मिलती है यहाँ पे। शी लाइक चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ओके। सो अगर हमारा कोई भी इरादा था कि हम शॉर्टकट करेंगे और हम सिर्फ प्रिटेंड करेंगे तो हमें पूरा खाना खा के जाना पड़ेगा। नहीं यार, इतने दिन बाद आए हैं और आप देखिएगा, आप खुद खाना खाएंगे। ओके, सो नाउ यू अब याद आ रहा है पुराना टाइम अपना जब हाँ, अकेली आती थी? ढोकला वगैरह सब हाँ। कुछ। सो व्हाट्स योर फेवरेट सब्जी है? सब्जी मेरे ख्याल से भिंडी बड़ी मज़े की बनाती है। फ्राइड होती है या मसाले वाली? नहीं नहीं, वो मसाले वाली। हमें भी पापड़ नज़र आ रहे हैं लोगों को सर्व करने। और ढोकला किंजा का जादू चला के जो यहाँ फैमिली बैठी थी उन्होंने खुद ऑफर कर दिया। दे हर्ड इज सेइंग कि अच्छा लाइट का इश्यू, और वो क्या, वो इतने अच्छे थे हमारे साथ बैठे हैं। उनको भी हमें वैसे वीडियो में कैप्चर करना चाहिए। उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा नहीं आप लोग यहाँ आ जाए, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। हमने कहा हमें सनलाइट चाहिए डायरेक्ट, तो दैट वाज नाइस। अच्छा, शुड वी ऑर्डर? मेरे ख्याल से बुला लेते हैं। हम बुलाएं किसी को? आर यू द फर्सी फिनिकी काइंड ऑफ कस्टमर, या बस जो आता है वो चुप के खा लेती हैं? या मैं- पता नहीं भाई जो मैंने किया था वो मसला ये है कि हाँ, मुझे जैसे अगर मेरी पसंद का खाना नहीं है तो मैं चुप करके मैं कहूँगी मैं कुछ और खा लूँगी, मैं यहाँ से चल जाती हूँ। अच्छा, लेकिन you मेरे leave the दोस्त वो जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं होता तो वो बुला के वो पूरा कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है, और आधा खा भी लिया होगा तब तक। तो मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होती है, मैं कहती हूँ कि भाई मेरे साथ मत किया कर। मेरी इज्जत का कि सवाल और है। चल के खा लेंगे, नहीं खाना मत खाओ, लेकिन मत बोलो कि खाना अच्छा नहीं है। ये बड़ी अच्छा, फैसिनेटिंग ये- चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी यहाँ की। पानी गर्म भी है। गरम भी है? वाओ। नाउ वी नो व्हाई शी लाइक्स इट, बिकॉज़ शी इज बीइंग स्पॉइल्ड हियर। ओह या वाकई। सो रिफ्रेशिंग ना। हाँ, थैंक यू। अभी आती साथ मैं भी बोलने वाली थी कि भाई कुछ साफ करने के लिए तो दे। मैंने कहा, और शुक्र नज़र पड़ गई, वो कहेंगे हमने तो रखे थे, आपने उठा दिए। आई थॉट आई वाज द ओनली वन हु थॉट दैट। ओके जी, सो अपनी जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। ये क्या है? गार्लिक सॉस। ओके, रायता। मुंह में पानी आ रहा है। तो कौन सा कैरी का? कैरी का। ओ वाओ, ये ढोकला है ना? ओ पापड़। शुड वी स्टार्ट? बस अब खाना तो आ जाए। क्या चार खाएंगे सबसे पहले? मैं तो खा सकती हूँ उसके साथ ही। मेरा पता है क्या दिल चाह Oh रहा my है। God. डू यू डू दैट? जी। डू यू डू दैट? ओह आई कांट। ये खा सकते हैं हम लोग पहले। मैंने तो रायता चाट लिया है। हाँ, मैंने तो रायता Let's रायता start. इससे पहले कि खाना गरम गरम वो आ जाए, इससे पहले हम ये शुरू करते हैं। So these are the दही बड़े और दही फुल्कियाँ। व्हाट? तो मीठे दही बड़े। Oh, it's so good. Yum. It's so soft. They'll give you everything. हम तो रास्ते में ही सो जाएंगे दूसरी जगह जाने से ना? पहले, इतना खाने के बाद। खाना खाने, और वो भी अपनी पसंद का खाना खाने के बाद। It's really good. Yum. I want to try the ढोकला। अच्छा, मुझे कांटे से नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो लगेगा। अच्छा। किंजा स्टार्ट मेरी बात सुन के। नहीं किंजा, मैं I want सच judge बताऊं, you. जब मैं I यहाँ want पे judge you. आती थी ना, हाँ। मैं हाथ से खाना खाती थी, क्योंकि दाल चावल जो है वो हाथ से। अच्छा, लस्सी भी मिलेगी आपको, पता मैं नहीं सो आपको? जाऊंगी। नहीं, मैं चाय पे फोकस थी अभी तक। अच्छा, ये छाछ है। किंजा, यू कैन यूज द फोर्क। जैसे ये बहुत मज़े का है। ओह, दिस इज़ वेरी गुड। राजमा, वाओ। पनीर घोटाला। चिकन मखनी हांडी। ओके, आई एम नॉट गोना ईट द मिक्स वेजिटेबल। मैं प्रायोरिटाइज करी हूँ क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। आई थिंक पनीर अच्छी होगी, राजमा अच्छा होना चाहिए, जो चीज़ें यूजुअली नहीं खाने को मिलती मुझे। अभी और भी है? हाँ ना। 7 डिशेज होती हैं।
दाल दलबारी। ये गुजराती कड़ी है, स्वीट एंड स्पाइसी होती है तीनों की। कड़ी ये कोकोनट कड़ी है ना? गुजराती कड़ी है। इससे पकौड़ा होता है या नहीं? नहीं, ये कोकोनट के Sorry, साथ sorry. बनती है। अच्छा जी, पूरी भी होगी और रोटी भी होगी। देख रही हैं आप, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। यू उफ, स्टार्ट, गरम। यू स्टार्ट। वी गेट राइस ऑल्सो? हाँ हाँ, चावल आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सॉरी, आएंगे। लालच। बिकॉज़ आई वाज लाइक दाल के साथ तो चावल होने चाहिए। इतनी गरम है कि आई एम स्टार्टिंग विद द कोकोनट। कौन सी थी ये, कौन सी वाली? ये कड़ी थी ना? ये मेरी पसंद की नहीं है तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ये कौन सी है। नो, यू यूजिंग राजस्थानी कड़ी, राइट? राजस्थान। आई लाइक इट, इट्स वेरी नाइस। मीठी है बट यू आर राइट, मीठी है। एंड दिस इज आलू पालक। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? यार डिपेंड करता है मूड पे, बट आई थिंक आई कैन हैव बिरयानी एनी टाइम एंड आई ऑल्सो लव अ गुड पिज्ज़ा बिरयानी इज़ योर कंफर्ट फूड एनी टाइम। एनी टाइम। एंड आई कैन, मतलब लेकिन अच्छी बनी हुई हो, बीफ बिरयानी अच्छी बनी हुई हो। कभी कभी मैं शादी पे सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि मुझे शादी की बिरयानी खानी है। देग वाली। बस उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ। वो जो उसकी बात होती है वो अच्छा, मेरे साथ पता क्या, अगर आप मुझे किसी जगह लेके जाएंगे, शादी पे लेके जाएंगे, मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। क्यों? जब मैं ज़्यादा तैयार हो जाती हूँ तो मुझसे खाया ही नहीं जाता। अच्छा, मेरा फोकस शादी पे जाने का सिर्फ होता है कि मुझे खाना अच्छा मिले। मेरा बिल्कुल भी नहीं होता। और मुझे पहले तो मुझे मम्मा से डांट पड़ती थी, अब मुझे मेरे दोस्तों से भी डांट पड़ती थी कि वो हमारा कहते खाने कहीं के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये किसके साथ खानी है हमने कचौरी? किसी के साथ भी जैसे मर्जी खाएं आई आप। वाज, पता नहीं मैं इतनी वो यूज हूँ कि मैं ढूंढ रही थी आलू टाइप। आई एम गोना ट्राई विद अ चिकन। चावल आ गए। चावल भी आ गया। मैंने जगह बना ली है चावल की। चल, थैंक यू। बस, थैंक यू। दिस इज़ अ लॉट ऑफ फूड, बट ये इतने मज़े का लग रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है और टेस्ट बहुत मज़े का है, अमेजिंग और डिफरेंट है। इट्स नॉट द रेगुलर, जैसे चिकन भी जो मैं खा रही हूँ। हाँ, चिकन मखनी नहीं, मखनी चिकन बोला था, क्या बोला था? मखनी चिकन। I'm gonna eat the दाल चावल with हाथ। बिल्कुल, मैं खाना खाते हुए मैं बात नहीं या कर मैं खाती सकती। हूँ। किंजा, तुम्हें हम गप कैसे लगाएंगे? क्या कैसे लगाएंगे? गपशप कैसे करेंगे? गपशप। अच्छा का पता नहीं क्या हो रहा है, कब कैसे लगाए। कब क्यों? ये तो नहीं बताया था मुझे राबिया कि ये भी करना है। What do you think I was saying? क्या होता उसमें? वही मैंने किया। Okay. By the way, this is so good. कैरी की चटनी। Have you tried that? हाँ, अभी खाई है। बहुत मज़े की है दाल चावल के साथ। एक सेकेंड, बहुत मज़े की है टाइम आ गया है कि दाल चावल मैं तो दाल चावल खाई। तो टेल मी, अम्मी के साथ कुछ पास टाइम होता था बचपन में? व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम? कुछ कुक करते थे, कुछ बनाते थे, या बस डांट पिटती रहती थी? बस या अम्मी के साथ कोई गेम्स खेलती थी? मुझे या तो कुछ? बहुत डांट पड़ती थी, हाँ। क्योंकि मैं बहुत खेलने के लिए डॉल्स लगाती थी और उसके बाद जाके खुद सो जाती थी। क्या मतलब? मतलब सब फैला मैं के? टीचर हूँ और मैंने सारी जो है रूम के अंदर मेरे पास बहुत सारी डॉल्स थी, वो सब मैंने स्टूडेंट्स बना दिए, उनके आगे पेपर्स रख दिए, सब कुछ रख दिया और मैं जाके सो गई। वो इतनी सेटिंग करती थी कि वो जब तक सेटिंग पूरी होती थी, टीचर बनना दूर, मैं जाके सो जाती थी, थक जाती थी। तो फिर उन्हें समेटना पड़ता था? पहले पूरे पेपर्स बनाती थी, क्वेश्चन पेपर्स बनाती थी, लिखने बैठती थी, फिर उसके बाद जितनी देर तक वो मैं सबको देती थी कि अब मैं Did you want to be a टीचर teacher? हूँ। बचपन में तो हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं। आप तो पार्वती भी बनना चाह रही थी ना? ये मैंने कब बताया? I hope we caught her expression on camera. ये मैंने कब बताया? So लाइट जब जा, so what I want to know कि like what made you do मैंने that? कब से ये भी बताया था? Yes,
सिल्वर आईलाइनर, ये पता नहीं आई शेडो लगा के वो मोमबत्ती के साथ क्या पूरा बिल्कुल मुझे ना इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। मैं बहुत बातें शेयर कर जाती हूँ, ये गलत है। इतने मज़े का किस्सा है। मैं पूरा, हाँ, वो आउटलाइन बनाती थी ना पार्वती और सिल्वर लिपस्टिक लगाती। अच्छा सिल्वर लिपस्टिक थी, सॉरी मैं समझी सिल्वर आई शेडो, पता नहीं मैंने आई शेडो क्यों सोचा। आई शेडो भी लगाती थी सिर्फ, हाँ। वही वाली। उस टाइम पे मम्मा कहाँ सिल्वर आई शेडो लेके देंगी, तो वो एक लिपस्टिक थी उनकी सिल्वर, तो वही यहीं लगती थी, वही यहाँ पे भी लगती थी। और फिर वो लाइट जाती थी उसके अंदर कैंडल ऑन करके पूरा। तो गाना भी गाती थी क्या? ये वो वाला था कभी सास भी बहू थी या कौन सा वाला इसका गाना? कहानी घर घर। तो गाना ये वाला आता था इस पे, एक वाला था इस पे कभी सास भी बहू थी, उस पे गाना कौन सा वाला था? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, हाँ, ओके ये डिफरेंट। सो लाइक यू यूज्ड टू वॉच दैट ड्रामा, दैट्स सो। तो ये जहन में ख्याल कैसे आया कि मैं ये करती हूँ? व्हाट मेड यू डू दैट? व्हाट फैसिनेटेड यू? आई वांट टू नो दैट। नहीं, ये क्या था? आई नो, ये करने के बाद मैंने भी सोचा मैंने क्या किया। नहीं, मैं उसके वैसे कोई डायलॉग्स अगर मैंने सुन लिए तो मैं वो बोलती थी शीशे में देख कर, वो पूरा वो एक्टिंग वो वाली करती थी। और ये मुझे मेरे जहन में क्या आरती उतार रही होती थी शायद, यू नो। नहीं, ये वाला ये नहीं किया कभी। ये नहीं किया, शुक्र है। हाँ। चले, ओके। तो मतलब और कौन कौन से ड्रामों के और क्या किया हुआ है बचपन में वैसी चीज़ें, और किसको कॉपी किया हुआ है ऐसे फॉर फन? पता नहीं, हम बहुत चीज़ें करते थे। मेरे कज़न जो हैं वो ना एक फ़न एक्टिविटी एक टाइम पे हमने शुरू कर ली थी कि बेल्स बजा के भाग जाओ। मैं पूछने वाली थी, फिर मैंने कहा राधा ही तुम हर किसी से पूछ लो, यू डन दैट? कभी पकड़े गए? बहुत दफ़ा। एक बार क्या हुआ कि ना मेरा कज़न एक बार पकड़ा गया कि वो बाइक लेकर आया और उसने कहा कि आज हम बेल्स बजा के बाइक पे भागेंगे। पीछे मैं और मेरा छोटे हम। अच्छा मुझे बताएं कि मैं तो और मेरा कज़न जो था हम बहुत छोटे थे। ठीक है। मैं 4-5 क्लास में थी। हाँ। जो मेरा कज़न था वो बीकॉम कर रहा था उस टाइम पे। मैं अब उससे पूछना चाहती हूँ कि उसको क्या थॉट आया कि वो बीकॉम कर रहा था और वो बेल्ले बजा के भागना चाह रहा था। सही बात है, हाँ। उसका क्या था इसके अंदर, वो कौन सा प्लेजर ढूंढ रहा था? उसने ना बच्चे बड़े तो चलो फिर कर लेते हैं, तो फिर वो- उसने वो हमें पकड़ा तैयार गया। किया और बाइक वो लेकर आया। हम लोग पीछे बैठे, हाँ। अब बेल बजाई एक घर की, अब कुंडी खुल रही है, उसकी बाइक बंद हो गई। मैं और मेरा कज़न उतर कर भाग गए, वो पकड़ा गया और उधर कह रहे कि वो सॉरी मैंने गलत घर की बेल बजा दी, मैं ज़रा आगे जा रहा था, मुझे भी पता चला कि ये वाला घर नहीं है। हम हंस के लोट-पोट हो गए। तो बहुत इस तरह की बचपन में ना छोटी छोटी चीज़ें की भी है। बहुत ज़्यादा। डार्क रूम खेला है क्या? डार्क रूम, छुपन छुपाई? अच्छा, छुपन छुपाई हम खेलते थे, हाइड एंड सीक। उसमें एक बार मैं कबर्ड थी, वो पहले आती थी, वो लोहे की नहीं आती थी जो अंदर से बंद हो जाती थी, तो मैं उसमें जाके छुप गई। मेरे कज़न को पता चल गया कि ये इसमें है, तो उसने मुझे मतलब पकड़ने के बजाय उसने बाहर से उसका हैंडल पकड़ा कि वो अंदर से अगर मैं खोलूँ तो वो खुले ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा 10-15 मिनट के बाद कि मैं स्टक हो गई। ओह, मैं खोल रही हूँ, वो खुल ही नहीं रहा। मैं इतनी चीखें मारी, इतना मैंने बजाया दरवाज़ा, वो ऐसा था कि उसने नहीं खोली। कुछ 10-15 मिनट उसने नहीं खोली। जब मैं रो के मेरा बुरा शुरू हो गया, उसके बाद खोली उसने और कहा कि मुझे तो पता था तुम अंदर हो। लेकिन उस टाइम के बाद से मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया थोड़ी सी हो गई मैं। एंड यू कैन गो इन लिफ्ट अलोन नाउ? हाँ, अब मैं लिफ्ट अलोन के साथ भी नहीं, मेरे साथ आई थी तो नहीं आई थी। जर्नी अब जैसे मुझे सीढ़ियाँ- जाना पड़ता है अपने घर, जैसे जाती हूँ तो लिफ्ट में ही जाना पड़ता है। तो फिर कौन क्या करती हैं? जाए? समबडी गोज़ विद यू या क्या? हर दफ़ा जाती हूँ, उसके अंदर वो लिखा होता है कि अगर आप लोग फंस जाएं इसके अंदर तो आपको पैनिक नहीं करना, डोंट पैनिक। वो मैं हर दफ़ा पढ़ती हूँ लिफ्ट में जाके। और हर बार मेरा ये होता है कि अच्छा ये अगर बंद हो गई तो मैं क्या करूँ? मैं सबसे इजी मैं बेल बजाऊँगी, मैं करूँगी, मैं वो करूँगी, तो मेरे सोचते सोचते आ जाता है। आर यू दैट वो जो बहुत कम्पिटिटिव होती हैं लाइक लूडो में या कैरम बोर्ड पे कि जीतना ही है, हारने नहीं अच्छा, दूंगी मैं? मुझे ना कुछ भी खेलने से पहले ऐसा लगता है कि अरे मैं हार भी गई तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं हार जाती हूँ तो फिर उसके बाद बहुत बात हो जाती है, फिर मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ और मेरा मूड भी ख़राब हो जाता है। और
जैसे हमने ACL एक वो था ना क्रिकेट लीग था कुछ Yeah. ARY का, हाँ तो उसमें मैं और समी भाई के साथ काम कर रहे थे, ठीक दूसरे है। सेट पे मैं और फहद शेख साथ काम कर रहे थे, और एक और मैं वेब सीरीज़ करी थी, उसमें फैज़ान शेख और मैं थी। तो अब मैंने उनको कहा कि हाँ हाँ हम टीम है, हम बिल्कुल भी, हमारे पास तो इतनी डेट्स ही नहीं है, हाँ। हम जाएंगे, हम खेलेंगे, 2 मैचेस के बाद हम हार के आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा 2 मैचेस हुए, 3rd हम हार गए। सही है। क्या न्यू ईयर वाले दिन हारे। ओह गॉड, मेरा न्यू ईयर ख़राब हो गया, मुझे Sad. बार बार वो बात हॉन्ट करे कि हम हार गए आज, हाँ हम हार गए। अगले दिन अच्छा मेरा वो था कि मैं सबको पिक करूँगी, चलो यार इतनी शूट कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ मतलब अलग किस्म की एक्टिविटी मिली है, रोज़ जाते हैं, फन है, Yeah. जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो मैं सबको पिक करूँ। अब उसके बाद मैंने बॉयज़ को पिक किया और मैंने शुरू हो गई, मैंने कहा तुम लोग लूजर्स हो, खेलना ही नहीं आता, कल हार गए उनसे, तुम लोग कर ही नहीं सकते, मैं तो पागल हूँ कि मैं तुम लोगों की टीम में आ गई। इतनी जज्बाती, ओह माय गुडनेस। मैंने इतना किया उन लोगों का, उनका मतलब जो दिमाग था ना वो मैंने बिल्कुल फ्राई कर दिया। उसके बाद हम वो चैम्पियनशिप जीत गए, मतलब हम So कप the लेकर credit आए। goes to you. वो जब भी कोई हार के आता था तो मैं बिल्कुल उसको वो इस तरह होता था। तो वो कहते थे कि हमें उनका इतना नहीं होता जितना हमें ये होता तुम्हारे है कि हम ताने का वापस है। आएंगे तो ये हमें जिस तरह देखेगी ना, इस जो ताने मिलेंगे हमें किन किंजा से। तो वो बहुत ज़्यादा। अच्छा tell me, are you the romantic type? Are you, do you want to be spoiled like big gestures या क्या? मैंने आज किंजा को खाना नहीं खाने देना, किंजा तो सोच रही है कि मैं खाना खाऊंगी। मैं किंजा से बार-बार सवाल पूछ रही हूँ। ठंडा भी करवा दिया इन्होंने, मेरी बातों में लगा दिया, मैं भी बात करनी है, मुझे इतनी बातें करनी। अच्छा ओके, we are going to take a break. We will finish the food और फिर चाय में हम बाकी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। How about that? हाँ है ना? हाँ जी। और डिज़र्ट में गाजर का हलवा नहीं है, हाँ डिसअपॉइंटिंग। किंजा बहुत सैड है। कह रहे हैं आज नहीं है वरना होता है इनका। ये है और ये मैं बताएं, नाम बताएं क्या है? दूध धुलैया, दुल्हनिया, धुलाई। ये छोड़ दो, मैंने नहीं बोला। दूध 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 दुलारी। दूध दुलारी, हाँ हाँ, सही बोला दूध ना? दुलारी। दूध दुलारी, हाँ। और हमको इतने क्या बोलूँ, पहले मैं कह रही हूँ कलर्ड सॉफ्ट है, फिर मैंने कलर्ड नूडल्स है, फिर याद आया ये कलर्ड सवैयाँ हैं, नूडल्स नहीं है। और मेरे साथ एक और चीज़ भी है कि जैसे मैंने किसी से मिली हूँ और उनका नाम जो है आयशा है जैसे, ठीक है, और मुझे देख के लगा कि यार इनका नाम जो है ना रुबाब होना चाहिए। अब मेरे दिमाग ने खुद ही नाम रख दिया उनका, रुबाब। अब मैं वैसे ही बात करते करते मेरे निकलेगा रुबाब, और फिर मैं कहूँगी नहीं क्या नाम है इनका, आयशा नाम था इनका। ये। और मुझे काफ़ी ना मेरे दोस्त भी मुझे इसके ऊपर बोल चुके हैं कि जब तुझे नहीं आते नाम तो क्यों लेती है। मत लिया करो नाम, अगर तुम्हें नहीं याद रहते तुम क्यों करती हो ऐसे। बस तो जब सबूर से मिली थी, सबूर का नाम सबूर ही लग रहा था, या सोचा नहीं इसका नाम सबूर ही कुछ और होना चाहिए? नहीं ये नहीं, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। Okay. मेरा नाम तो याद है, तो आई थिंक मेरे साथ ही है वो, बिकॉज मेरा नाम लिया था। किंजा मेरा नाम क्या है? भूल गई थी ना? नहीं बिल्कुल नहीं भूली थी, लेकिन आपने इतना प्रेशर डाल दिया कि मुझे आई नो, डाउट हो गया खुद पे कि मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रेशर आ गया था ना। आई नो, ऑफ कोर्स हम पिछले 2 घंटे से गप्पे लगा रहे थे ऊपर से, और मैंने मेरी इतने भी मैसेजेस वैसे पे ही कोऑर्डिनेट हुआ था, शी कांट फॉरगेट मी फॉर सम टाइम। अच्छा, मैं पूछ रही थी सीरियस बात, सीरियस नहीं ऐसे फन बात, आर यू अ रोमांटिक? आर यू लाइक वांट टू बी स्पॉइल्ड इन लव, कि बिग जेस्चर्स हों, बलून्स आए, कैंडल लाइट डिनर्स आए? अच्छा, मुझे ना डिनर्स आए क्या? मैं रोमांटिक हूँ। हाँ। अगर मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरे लिए कुछ करे, वो मुझे थोड़ा सा बर्डन सा लगता है। ओहो, लेकिन ना मैं इंजॉय इस चीज़ को करती हूँ कि मैं किसी के लिए करती हूँ। ओके, कि अगर मैं अपने हाथ से कुछ लिख के दे रही हूँ, दैट्स सो स्वीट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर मैं इन लव हूँ तो मैं तभी करूँ, मैं Friendships अपनी में भी। मम्मा के लिए भी, अपने बाबा के लिए भी, अब जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए, मुझे कुछ भी ऐसा करना जिससे उनका आएगा कि यार ये तो हमारे लिए कभी किसी ने किया ही नहीं, मुझे वो चीज़ें करना पसंद है। तो अब वो आप सोच लें कि वो किस लेवल की होगी। बताइए, एक तो हैंड रिटन नोट्स हो गए, और एक दो एग्जाम्पल्स दें, और क्या किया हुआ है आपने?
यार जैसे मुझे ना मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है सबापा से, Okay. सबा पैसे से। तो जब मैं शुरू के दिनों में जब मैं आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, बहुत ख्याल रखती थी मेरा, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी और हम वो दोस्त थे हम। Okay. बहुत ज़्यादा ना, अभी भी हैं, तो अभी भी हम बातें करते हैं ना, तो हमारी वो वाली बात नहीं होती कि वो मेरे से सीनियर हैं या Yeah. हम प्रॉपर गॉसिप भी करेंगे, बातें भी करेंगे। तो मुझे था कि अब मैं इनके लिए क्या करूँ, इनके बच्चे तो इनकी बर्थडे पे सब कुछ कर रहे होंगे, मैं कुछ ऐसा करूँगी जो बिल्कुल हटके हो। तो मैंने एक 6 फीट का फ्रेम बनवाया और 1-2 महीने मैंने उनकी पिक्चर्स इकट्ठी की। Wow, ठीक है, माशाल्लाह। सारी प्रिंट करवाई Oh और मैंने God. अपने हाथ से वो सारी उसके ऊपर ग्लू के साथ पेस्ट की और उसको पूरा बंद किया शीशे के अंदर वो पूरा, और फिर मैं उनकी बर्थडे की रात में वो उनके घर जाके खुद देख कर आई। वो तो कितनी खुश हुई होंगी। वो तो बस देखती रही कि और फिर कि ये पिक्चर वहाँ की थी, ये पिक्चर वहाँ की है, और मैंने उनकी फैमिली से भी पिक्चर्स ली थी। तो मुझे बस था कि मैं कुछ डिफरेंट कर दूँ, जो इनके बच्चे नहीं कर। That's a मैं really इस तरह grand की- gesture, हाँ, इस तरह की किंता। चीज़ें मुझे बहुत यार आई थिंक वो बंदा बड़ा लकी होने वाला है, लेकिन जो मुझे भी आपकी किस्मत हाँ, में। मुझे प्यार होना चाहिए उन लोगों से, हाँ। फिर मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं है तो फिर मैं शायद मुझे बर्थडे पे बुलाएंगे, मैं खाली हाथ चले जाती हूँ। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रही हूँ ना जो जिसमें मैंने एफर्ट डाली है, हाँ। तो मैं खाली हाथ जाना पसंद करूँगी। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप ऑल दोज पीपल जिनकी बर्थडे पे किंजा से चाय आ चाय आ गई गई है, चाय देख रही हैं आप? चाय देखो, लॉट्स ऑफ शुगर, लेस शुगर, क्या है? आई डोंट माइंड शुगर, ओके, मतलब कैन अफोर्ड टू हैव शुगर। हाँ, मतलब मुझे भी कोल्ड ड्रिंक भी अगर है तो मैं नॉर्मल वाली पीती हूँ, वरना क्या फ़ायदा डाइट। हाँ, मैं भी डाइट नहीं पी सकती बिल्कुल भी। ओके, मैं भी शुगर, आई ऑल्सो पुट शुगर। अच्छा, सो कौन सा वो बंदा? इंसान जो फ्यूचर में आएगा, हमें नहीं पता अगर है या नहीं है, मैं अज्यूम कर रही हूँ चलें कि फ्यूचर में जब भी वो इंसान हो, उसको देख के दिल में कुछ कुछ होगा, who will turn out to be your पसंदीदा शख्स, हाँ। मर्द, you know, उसमें क्या क्या 2-3 चीज़ें जो आप सोचते हैं कि हाँ वो तो उसमें ये होनी चाहिए। अपीयरेंस वाइज Generally it could be appearance, personality, whatever, but I'm talking more about as a person. वैसे ना पहले ना जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बड़े ना लड़के ऐसे मैं इमेजिन करती थी कि 6 फीट हाइट होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, प्यारा होना चाहिए, Good looking. गुड लुकिंग होना चाहिए। अब आकर मैं देखती हूँ तो मुझे अब वो सारी चीज़ें माइनस हो चुकी हैं। Okay. अब मुझे ऐसा होता है कि यार अच्छा इंसान होना चाहिए, हमारे जहन जो है वो मैच होने चाहिए, वो लोगों से किस तरह से। अच्छा मेरा अब आकर कि ना आप सारी चीज़ें सही करेंगे, कोई एक चीज़ जो आपसे मिस हो गई है Yeah. और वो ही इम्पोर्टेंट थी। Okay. और मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, मतलब लोगों को ऐसा फील नहीं होता, उनको लगता है कि अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं सोचती होगी चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं छोटे छोटे जेस्चर्स नोट करती हूँ। और आपको ना बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं पता चलता लोगों को, Yeah. आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है लोगों को। तो मुझे ये लगता है कि वो उसके लिए आंखें खोल के रखें, अपनी आंखें, सोच, कान सब कुछ खुला हुआ होना चाहिए। वो छोटी चीज़ों से आपको उस इंसान का पता चल जाएगा कि ये कैसा है। Yeah. तो मेरे लिए जो है ना थोड़ा सा वो यही है बस। और भी तो बताओ ना, लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, ही हाँ, शुड बी वेरी एम्बिशियस, या ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो हर किसी की मतलब बेइज्जती कर रहा हो, So you सबको want to रोस्ट कर रहा हो, ऐसा इंसान अच्छा, वो नहीं चाहिए। नहीं रोस्ट करने वाला इंसान तो नहीं होना चाहिए। मुझे किसी की पर्सनालिटी पे, किसी के फेस पे, किसी भी चीज़ पे हाँ। मजाक उड़ाने वाला इंसान नहीं पसंद। और एम्बिशियस और होना मुझे चाहिए। बचपन से मुझे हंसी भी नहीं आती, अगर कोई कहता है ना कि किसी की आवाज़ ऐसी है और सब हंस रहे हैं, तो मैं जज करती हूँ ऐसे लोगों को कि यार ये कैसे लोग हैं, ये कैसे हंस सकते हैं इस तरह की किसी चीज़ पे। मुझे नहीं पसंद। एंड व्हाट अबाउट एम्बिशन? यू वांट हिम टू बी वेरी एम्बिशियस, लाइक गोल्स होने चाहिए, या ओके अगर वो ज़िंदगी में मेरे ख्याल से चिल होना चाहिए। आप कुछ भी अपने लिए सोचते हैं ना, होना वही है जो अल्लाह ताला ने करना है, आप बस कोशिश कर सकते हैं। आप ज़्यादा अगर किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना तो उससे आप अपने आप को रेस्टलेस कर लेते हैं, दैट्स आल्सो ट्रू। आप अपने आप को भूल जाते हैं, इवन कि आप अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हैं, जो कि गलत है। और मुझे लगता है कि बैलेंस होना लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम है अभी
काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि नहीं हमें ये करना है वो करना है, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर मुझे दिखता है ये चीज़, लेकिन ना वो उससे एक चीज़ मिस करते हैं। वो क्या है वो भूल गए, उनके आसपास के लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं वो सब भूल गए। अच्छा, मैंने जैसे मैं अपने सीनियर्स के साथ काम करती हूँ तो मेरी कॉन्वर्जेशंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करने का। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था बीच में कि मुझे कॉल्स उठाने से प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि यूज़लेस है, जब मुझे ज़रूरत नहीं है मैं क्यों कॉल उठाऊँ, मुझे बात ही नहीं करनी। तो मैंने अभी अदनान सिद्दीकी जो है उनके साथ काम किया, खुशबू में बसे किया। तो वो बड़े वो वाले इंसान हैं कि सबको जोड़ के रखने वाले हैं कि मैं खाना बना रहा हूँ, पाए बने आज घर पे सब आ जाओ, उसको भी ले आओ उसको भी ले आओ, सब बैठ जाओ। अब हम सोचते हैं कि यार अब पाए खाने कौन जाएगा, छोड़ो दफ़ा करो। लेकिन उन्होंने इतना जलील किया है ना मुझे इतने ताने दिए कि मैं सेट से जाती हूँ मैं फ़ोन नहीं उठाती। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करना बंद करूँगा, क्या तुम लोग अकेले मरोगे, तुम बच्चे तुम लोग अकेले जियोगे, क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को कि तुम लोग अकेले सब कुछ कर लोगे, तुम लोगों को हम बड़ों की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने मुझे इतनी बातें सिखाई हैं सेट पे कि एक टाइम पे तो मैंने डर के कॉल उठाना शुरू किया कि यार कल शूट है, अगर मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई मुझे बहुत ताने देंगे कि मुझसे बात ही नहीं करेंगे पूरा दिन शूट पे। तो मैं उठाऊंगी कॉल और कॉल बैक करूंगी अगर मैंने देखा। तो मैंने एक चीज़ उनसे सीखी है कि कॉल उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। आप अकेले जो है सर्वाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में, और हमारा जो दिमाग है ना वो सर्वाइवल के लिए बना है। जब हम इसको वो कर लेते हैं ना कि ओ हम फेमस हैं, हमें तो सब आता है, हमें तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको ख़राब कर देती हैं। तो आपको अपने लोग, अपने रिश्ते, आप किसी से, मैं आपसे आज मिल रही हूँ और कल मैं कहूँ कि अब मेरा इंटरव्यू नहीं है इनसे तो मैं सलाम भी नहीं करूँगी तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये आई थिंक ये सीखना चाहिए सबको, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे जो बड़े हैं ना उन्होंने एक लाइफ गुजार ली है, ताल्लुकात ज़रूरी हैं। तो ज़रूरी है कि आपने ठोकरे ठुड्डे खा के जब आपने 60-65 का होना है तब जाके आप ये चीज़ें सीखें। आप उनसे पूछें, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुने और जो अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं वो पिक करें, वो अपनी पर्सनालिटी में डालें कि अच्छा अपनी कमियां खुद देखें। और विद टाइम जो है वो मैंने भी काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की हैं अपने अंदर कि मुझे सबको होते हैं, बचपन के भी ट्रॉमाज होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ जो है वो आपकी किस चीज़ को ट्रिगर करती है, क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें करती हूँ और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। मुझे प्लेन में जाने की बात करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू शेयर्ड, यू नो, शी गेट्स क्लोस्ट्रोफोबिक एंड शी इज स्केयर्ड ऑफ फ्लाइट्स, बट 2-3 चीज़ें करती हैं किंजा जिसकी वजह से काम डाउन हो जाती है। कैफीन नहीं लेती 3-4 दिन, फिर उसके बाद शुगर वाली कोई चीज़, शुगर मैं हमेशा चॉकलेट साथ रखती हूँ या कुछ भी, जिससे जो है आपका, आप सोचोगे भी ना कि वो आप इस प्लेन में बंद हो तो आपका नहीं जाएगा दिमाग। वो बेसिकली देयर इज अ सॉल्यूशन टू दीज थिंग्स। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मुझे जैसे ना एक टाइम था कि जैसे मेरे लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करता था ना, आई थिंक ये काफ़ी लोगों को ये बात हेल्प करेगी, काफ़ी लोगों के अंदर ये चीज़ होगी कि जैसे मैंने आपसे प्यार से बात की, ठीक है, और आपने भी मुझसे प्यार से बात की, ठीक है, ये तो बेसिक है ना, मैंने आपसे प्यार से बात की, आपको भी मुझसे प्यार से ही बात करनी। लेकिन मुझे लगता था कि आपने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है मेरे लिए, अगर आपने प्यार से बात की। मेरे दिमाग में आएगा कि मैं तो पहाड़ हिला दूँगी आपके लिए। ओके, तो मैंने अपनी इस चीज़ को कंट्रोल किया है कि जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स हैं। अगर आप सर पे नहीं चढ़ा होता। हाँ, अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैंने भी आपके लिए कुछ किया तभी आप कर रहे हो। बिकॉज यू फेल्ट कि आप बहुत ज़्यादा हो रही थी, इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन यू, आप पे कुछ प्रेशर पड़ रहा था दैट यू फेल्ट दैट वे? नहीं, आप नॉर्मली जब आप कोई भी चीज़, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर पे हाउस हेल्प अचानक से चली गई, ठीक है, तो मेरे पास एक ड्राइवर था, तो उसने मुझे आके कहा कि मैम आप परेशान नहीं हो, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं सब कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना। एक तो अच्छा जेस्चर था उसका, बहुत अच्छा था। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, प्लस चल रहा था कि ओ माय गॉड, ये मेरे लिए ये कह रहा है, ये मेरे लिए खाना बनाएगा, सारी चीज़ें कर लेगा, कितना अच्छा इंसान है। मैं पैसे प्लस किए जा रही हूँ उसके कि मैं इसको इतने पैसे दे दूँगी, इतने पैसे दे दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मतलब मैं उसका पूरा घर बना दूँगी अब कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है मेरे। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, उसका जो काम है वो वही करेगा, मुझे हाउस हेल्प चाहिए अलग से, वो अच्छे इंसान हैं, वो अच्छे के लिए बोल रहे हैं,
लेकिन जिसका जो काम है वो करेगा, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। और ये जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो भी मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी ये थॉट्स जो है ना, वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ले डूबती है। तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ आपको ये डैमेज करेगी, लेकिन काफ़ी चीज़ों में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको कोई बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो एक दफ़ा अच्छी तरह ट्रीट करता है तो आप कहते हो तो बस ज़िंदगी लुटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना है, मैंने नहीं सोचा था इससे। हाँ, आपको देखना है कि वो एफर्ट क्यों की उसने, आप कितने अच्छे चल रहे हो, वो आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है। अगर वो अच्छा नहीं चल रहा आपके साथ तो आप क्यों जो है। ऑल्सो मुझे लगता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी तो आप क्रिएट कर लेते हैं ना, अपने लिए भी, दूसरे इंसान के लिए भी, फिर आप वो डिलीवर कर सकें। एक्सपेक्टेशंस तो होनी ही नहीं चाहिए, पता है। यू डोंट, मैं नहीं इन चीज़ों पर बिलीव। किसी भी रिलेशनशिप में, मोहब्बत में या जनरली नहीं होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा माइंडसेट जो है ना, वो मैंने काफ़ी विद टाइम अपने आप को ना कुछ चीज़ों के ऊपर वो किया है। क्या मुझसे कहेंगी ना कि ये फ़ोन किंजा मुझे दे दो आप, और मैं आपको 2 दिन बाद ये वापस कर दूँ, अगर तो मुझे इसकी ज़रूरत है मैं कहूँगी सॉरी मैं नहीं दे सकती। अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये वापस नहीं चाहिए, तो मैं ये सोच के दूंगी कि मुझे वापस नहीं चाहिए। रियली? वाओ, ओके। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, अगर मैं नहीं कर सकती मैं मना कर दूँगी कि मैं नहीं करूँगी। हाउ डिड यू ट्रेन योरसेल्फ? कुछ 1-2 चीज़ें हुई जिसके बाद आपने सोचा कि मैं अब ऐसा करूँगी? सबकी लाइफ, बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। सबकी लाइफ में होता है। और मुझे लगता है कि बजाय इसके कि आप बार बार अपने पैटर्न्स को रिपीट करें, आप सीखें उनसे, ताकि आप अपनी लाइफ जो है उसको इजी बनाएं अपने, बजाय इसके कि आप जो है एक ही। और हम इंसानों का है, सबका है, वैसे एनिमल्स का भी है, वो एक पैटर्न पे चलते हैं, हम लोग भी चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए और अपने आप को सेव करना चाहिए आगे के लिए। मतलब आपका जो हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो ही ख़राब हो जाएगा, वो ही आपके काबू में नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या करोगे लाइफ में? कुछ नहीं कर सकते। मैंने किंजा को चाय भी नहीं पीने दी। और मैं, हाँ यार, ये खुद पिए जा रही है सारी, खाना इन्होंने गरम गरम खा लिया, मुझे बातों में लगा दिया। इनको पता है कि मैं बातें करना शुरू होती हूँ तो फिर मैं ही बोल रही होती हूँ। और काफ़ी बोलना ही आपने है ना, बातें हो गई हैं। बोलना ही आपने शो आपके लिए किया है, मेरे लिए थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा बातें करती हैं। नहीं, बहुत प्यारी बातें हैं। आई हैव एक्चुअली लर्न एंड आई एम रियली सरप्राइज। आई थिंक बहुत करेज चाहिए होती है। जो आपने बात बोली है ना, मैं फ़ोन दे दूँ अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ वापस। मुझे लगता है मुझे तो उस स्टेज तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। बट कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, विच इज़ लव। यू नो, जब आप एक टाइम होता है आप सोचते हैं यार लव में ये भी हो, कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेजी हो जाए, लेकिन फिर जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी लव की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फिर आप शायद रिस्पेक्ट को, लॉयल्टी को, स्पेस को ज़्यादा, यू नो, ऑनेस्टी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जो भी आपके साथ आपका पार्टनर हो वो आपका दोस्त होना चाहिए। ओके, इन दी एंड जो है वो दोस्ती ही रह जाती है। लव तो एक फीलिंग है, ऐसा वो। सो फॉर यू इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहले दोस्ती हो देन यू फॉल इन लव, या लव के बाद दोस्ती? नहीं, आपकी दोस्ती होनी चाहिए पहले। आप उसके सामने जो है, मतलब कभी कभार पता है क्या होता है, क्या आप किसी को पसंद करते हो, आप उसके लिए वैसा बनने की कोशिश करते हो जैसे आप नहीं हो, क्योंकि अब आपको वो पसंद आ गया, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं आप। हाँ, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जो चीज़ें नहीं करते, मैं सुबह नहीं उठती, ठीक है, माना मैं 7 बजे नहीं उठती, वो उठता है, अब मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए उठ जाऊँ, मैं कितने दिन कर सकती हूँ? मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकती। उसको पता होना चाहिए कि ये 12 बजे उठती है, ये 12 बजे ही उठती है, ऐसे एक्सेप्टेड है तो ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ ये खाती है। मतलब आपको भी, मैं भी, अगर मुझे किसी की कोई आदत बुरी लगती है तो मैं उसको क्यों ठीक करने के पीछे पड़ गई हूँ। वो उसकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी करे। मुझे ये सोचना है कि मुझे एक्सेप्ट है या नहीं। That's true. So you're not from that point of view at all कि अगर किसी से मोहब्बत हो गई, कोई 1-2 चीज़ें नहीं अच्छी लग रही या समझ नहीं आ रही तो मैं चेंज कर दूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले करती थी ना। हाँ ना, अब नहीं करती। So what is the definition of love for you now? When you think about love, what comes in your mind? मेरे दिमाग में आता है कि बस
पीस आता है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी है, मैं जो हूँ मुझे वैसा ही करना है। मैं आउट ऑफ द वे जाकर अपने आप को रेस्टलेस करके कोई ऐसी चीज़ ना करूँ। मतलब अगर आप कर भी सकते हो कभी कभार किसी के लिए, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जो बनावटी है, जो सिर्फ मैं थोड़े टाइम के लिए कर रही हूँ उसको खुश करने के लिए। मैं ऐसी चीज़ करूँ जो मैं हमेशा कर सकती हूँ उसको, और वो भी ऐसी चीज़ करें जो वो हमेशा कर सकते हैं। लव बॉम्बिंग नहीं करें। जब अभी मुझे सारी चीज़ें अभी मैं सब कर दूँगा, सब हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद आप अपनी कहीं भी बातें भूल जाएँ, तो ये गलत बात है। ट्रू। तो इस तरह ही होता है, जब आप जो आप नहीं हो आप वो बातें बोलते हो ना, तो आप 2 महीने बाद भूल जाते हो। और दूसरा बंदा जो उन बातों से इम्प्रेस हुआ होता है वो सोचता है कि यार इसने तो कहा था कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसे करेगी, तो ये क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो भूल गया, उसने तो ऐसे बोल दिया था। पागल हो। उसको तो याद ही नहीं है। या तो आप लिख लो, पटाने के लिए आपको किया था, या तो आप लिख लो पॉइंटर्स के भैया आपने ये बोला था, आप ये करेंगे। आप उसको रिमाइंड कराते रहोगे, आप ये करेंगे, आप भूल मत जाना, प्लीज़ भूलना मत। तो जो चीज़ वो है आप उसको, पता क्या, कभी कभार हम इंसान भी ना दूसरे इंसान पर प्रेशर डाल देते हैं कि हम तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर तुम ये सब नहीं करोगे। तो वो फिर उस इंसान को भी मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप इजी रहोगे कि यार तुम जैसे हो मुझे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, बस रियल रहना। और रियल लोग जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। तो हार्ट ब्रेक जब हुआ था, हाँ जी, उसके बाद रिकवर करना कितना मुश्किल होता है। एक चीज़ जो है वो बचपन से है मुझे, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। तो अगर कुछ ऐसा हो गया है तो मैं वो वाली नहीं हूँ कि मैं वो वाली हूँ, मैं रो लूँगी अकेले में, मैं सब कुछ अकेले में कर लूँगी, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको वो बूस्ट नहीं दूँगी कि आप सेटिस्फेक्शन नहीं दूँगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी वो आपको कि मेरी वजह से उसको मेरी क्या हालत हो रही है। आपको यही लगेगा कि यार ये तो चिल है लाइफ में, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हालांकि अंदर से ऐसे हो रहा होगा कि बुरा हाल, हशर बुरा हो गया होगा, लेकिन वो मैं बताऊंगी नहीं। तो वो मेरा वो है कि आई थिंक वो सब में होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपनी इज्जत आपको लाजमी अपनी इज्जत करनी चाहिए कि आप ये नहीं आप बिच जाएं। कोई नहीं चाहता आपको अपनी लाइफ में आप नीचे बिच जाएं, कारपेट बन जाए, गलत बात है। नहीं, अगर कोई आपको एक बार नहीं चाहता, आप 10 दफ़ा नहीं चाहेंगे। ऐसा होना चाहिए इंसान। बट आई वांट टू नो कि 2-3 क्या चीज़ें हैं दैट यू थिंक दैट गिव यू द करेज कि हाँ आई कैन टेक चांस ऑन लव अगेन, और आर यू रोमांटिक? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, लव के बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके। मतलब जितने मर्जी मेरे हार्ट ब्रेक्स हों, जितनी मर्जी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुझे अपना पसंद है वो तब है जब मैं इन लव होती हूँ। ओके, व्हाई, व्हाट डू यू डू, व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब मैं सब कुछ, मैं सुबह जिम भी जाऊंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। सो लव ब्रिंग्स आउट द पॉजिटिव साइड ऑफ यू, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। यस, बेस्ट वर्जन ऑफ मी। तो मैं जब इन लव होती हूँ तो मैं बहुत खुश, और मैं शूट्स भी कर रही होती हूँ, मैं काम पे भी जाती हूँ, मेरा दिल लगता है। जब मैं नहीं होता कुछ तो बस काम पे भी मुझे अच्छा लोग पहचान भी जाते हैं, पता चल रहा होगा, इतना फर्क है, पता चल जाता है कुछ हुआ है, क्या हुआ है। तो वो तो फिर सबूर क्या करती है आके 2 झंझोड़ के दरवाजा बैंग करके मेरी दोस्ती जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। व्हाई इज इट कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो मुझसे शेयर नहीं करती, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं उससे शेयर नहीं करती। वो हमारी ना, सीरियसली यू बोथ लुक लाइक, आई जस्ट सॉ द वो नहीं, वो हमारी साइलेंट कॉन्वर्जेशन है कि अगर मैं कभी लाइफ के किसी ऐसे फेज से गुजर रही हूँ, उसको पता होता है। सो शी वांट्स टू कीप, यू वांट टू कीप डिस्टेंस, वो डिस्टेंस देती है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं देती है। वो उस टाइम पे मुझे अच्छी चीज़ें बताती है। जैसे मेरा एक टाइम पे ब्रेकअप हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि ना स्विमिंग सीखना शुरू की हम दोनों, मतलब उसने सीखना शुरू की, तो उसने मुझे फोर्स किया कि तुम भी चलो। नहीं हमें करनी है, हमें करनी है, और ये वो। तो उसने मुझे मतलब मैंने ओपनली नहीं उससे डिस्कस किया था ये, लेकिन उसको पता था कि कुछ चक्कर है, कुछ हो गया है, क्योंकि वो मेरी खुशी और फिर मेरे दूसरे वर्जन से पता चल जाता है उसको। तो उसने मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो, और अच्छे दोस्त यही होते हैं जो आपको ऐसे स्पॉटलाइट में ना खड़ा कर दें कि आपको, जब आप कंफर्टेबल नहीं है, नहीं बाद में आप शेयर करते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है, तो अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपसे सवाल करे और आपको ऐसे स्पॉटलाइट में खड़ा कर दे कि सब बताओ मुझे।
वो टाइम देती है मुझे, और वो फिर छुपे छुपे लफ्ज़ों में कि तुम्हें पता है तुम अच्छा डिज़र्व करती हो, तुम ये और तुम वो। so फिर मुझे sweet. स्विमिंग पे लेके गई हाँ. कि पानी के अंदर खुद को छोड़ दो, ऐसे ऐसे फ्री फील करो कि ये करो वो करो। तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे सिखाती है और जो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं। और मेरी उसकी दोस्ती है कि हम लोग काफ़ी दफ़ा रोते भी हैं साथ में, बात करते करते कि रोते रोते मेरे मुंह से गालियाँ भी निकलती हैं, लेकिन मैं नहीं बैठूँगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं बैठूँगी तुम्हारे साथ, तो मुझे इस जगह ले आई हो कि रोना आ रहा है। और फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हम साइलेंटली एक दूसरे से बात बट सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आई लव इट बहुत ज़्यादा। मेरी उसकी जो ना कॉन्वर्जेशंस भी इतनी फ़नी होती हैं, लेकिन जब हम कोई लाइफ के ऊपर बात भी करते हैं ना तो वो मोटिवेशनल होती है। जब हम एक दूसरे से मिल के उठ के वापस अपने अपने घर जाते हैं ना, तो हम इंसान ही Uplifted होते हैं। डिफरेंट हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन से बिल्कुल निकल गए होते हैं। तो शादी के बाद अली के आने से आपको नहीं हुआ, बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है ना कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और फिर एक की शादी हो गई, द अदर वन फील्स निगलेक्टेड। मुझे बड़ी क्यूरोसिटी थी इस सबूर चीज़ की लाइफ बिल्कुल भी नहीं बदली है शादी के ठीक बाद, है। वैसी ही है, Yeah. वही फ्रीडम है, बल्कि और माशाल्लाह। अच्छी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है अली की वजह से। Yeah. अली बहुत सपोर्टिव है। अली जो है वो जैसे मैं जाती हूँ घर पे, तो अली कभी ऐसा नहीं हुआ कि अली बीच में आके बैठ गया हो या अच्छा, कुछ। okay, वो he gives टाइम you guys देता है, space, हाँ, हम सबको टाइम देता है। और वैसे भी अली जो है वो, अब मुझे ऐसा लगता है कि अली और सबूर एक ही हैं। ही इज़ पार्ट ऑफ द गैंग नाउ। हाँ, ओके। तो मैं जो बात सबूर से करती हूँ तो वो मैं अली से भी कर सकती हूँ। That's easily। so इतना कंफर्टेबल है। और वो खुद भी अगर कभी आप हम सबको साथ देखें तो वो इतना ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा कि वो आपको फील ही नहीं होने देगा कि ये जो है घर का दामाद। मैं दामाद बोलती हूँ सबको, ईमन मिनाल के हस्बैंड्स भी जो हैं वो दामाद हैं घर के। तो वो बिल्कुल भी वो एक फीलिंग जो है ना कि नहीं अली तो शौहर है इसका, ये बात सब बातें ही इज़ अ फ्रेंड। फ्रेंड। ठीक है, आई थिंक हम यहाँ से निकलने की करते हैं। हाँ, चाय फिनिश कर लें आप अपनी, थोड़ी बहुत ठंडी रह गई है जो। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग अगेन। हम कहाँ जा रहे हैं किन्जा, आपको पता है? मुझे नहीं पता, ये तो आप लेके जा रही हैं मुझे। मैं किन्जा को हाई कोर्ट चुरंगी, हाई कोर्ट चौक ले जा रही हूँ दिखाने। अच्छा ठीक है। जहाँ पे जिसको हम कबूतर चौक भी कहते हैं। अच्छा Because वहाँ वैसे ना बहुत ढेर आपको सारे पता कबूतर होते है हैं। मैंने शायद कराची में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो मैंने ना देखी हो, क्योंकि शूट जो है हमारी यहीं पे होती है। एग्जैक्टली, वो आप लोगों ने कहीं ना शूट्स कहीं की जरूर वजह देखा से होगा। हम ना हाँ, जहाँ पे नहीं भी जाना चाहिए हम वहाँ भी चले जाते हैं। हाँ। तो सारी जगह देखी, लेकिन मैं क्योंकि बहुत बुरी हूँ नामों के साथ, मेरा बहुत ज़्यादा ये मैं बता चुकी हूँ मसला है, तो मुझे नाम याद नहीं रहते। मतलब लोगों के साथ साथ आपको जगहों के नाम भी याद नहीं रहते? हाँ, मुझे जगहों के नाम भी याद नहीं रहते। ठीक है, सो हम जाते हैं बिकॉज आई रियली लाइक दिस प्लेस। वहाँ जो इतने ढेर सारे कबूतर उड़ते हैं ना, आई गेट सो फैसिनेटेड बाय इट। अच्छा पता है मैं ये वहाँ पे हमें वो पानी और वो दाना पानी हाँ, कुछ ना, हाँ, तो वैसे बिल्कुल। भी मैं नॉर्मली भी करती हूँ ये क्या करती हैं? कि ना ये प्लेट्स रखती हूँ कबूतर कहाँ रखती की हैं खरीद के। कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ओह। जगह जो है वो बिल्कुल दूर दूर तक यहाँ पे पानी दिख ही नहीं रहा कहीं पे कुछ ना, और जैसे तो आप जाके ये उधर जगह, हाँ, रख तो देती मैं हैं? इस तरह की चीजें भी वाओ करती हूँ। नाइस। तो आज हम यहाँ पे भी बाजरा और वो दाना खरीद के वील ट्राई टू सर्व देम। मुझे लगता है कि ये चीजें करनी चाहिए, वैसे ही बिल्कुल। सदका जारिया भी है और ना आपकी काफी मुश्किलें आसान हो जाती हैं दुआ क्या मांगती हैं अल्लाह से कि मुझे गाइड करे। फर्म बिलीवर ऑफ कि जब कोई मसला हुआ फौरन दुआ के लिए उठा के बैठ ओ, गए या ऐसा, लेकिन ना मैं हमेशा जो है ना गाइडेंस मांगती हूँ अल्लाह ताला से। ओके। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे उस चीज़ की तरफ ले जाओ और मेरा दिल भी उसके ऊपर राजी कर दो जो मेरे हक में बेहतर है, Wow, that's बजाय such a इसके beautiful कि prayer. मैं वो सारी चीज़ें मांगूँ अपने लिए जो मेरे हक में बेहतर नहीं है और आगे जाके मसले हो जाएं, तो मैं ये दुआ मांगती हूँ। डू यू गेट डिसअपॉइंटेड जब चीज़ें वैसे नहीं हो रही होती हैं जैसे आपने सोचा हो, फिर शिकवा शिकायत होती है, या अब तक वह बहुत मजबूत हो पता गया? है क्या, आपका तवक्कुल बहुत मजबूत हो साल गया? पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था चीज़ें जो मैं सोचती थी वैसी नहीं होती थी, लेकिन और तब मेरे शिकवे भी होते थे कि ना आप सब कर सकते हैं, आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आपने किया ये। Okay. तो मेरा वो हाँ। होता था,
लेकिन कुछ टाइम के बाद अल्लाह ताला वो साइंस भी दिखाते थे कि जिससे मुझे होता था कि ओ इस वजह से ये नहीं हुआ था, अगर वो जाता तो मैं ये नहीं कर पाती। तो अब मुझे इतना यकीन है, मैं कहती हूँ कि अब ये नहीं हो पाया ना तो मतलब कोई बड़ी चीज आने वाली है, चुप करके बैठ जाओ। इतनी आपने अच्छी बात बोली, क्योंकि आई थिंक यू वेरी लकी माशाल्लाह से कि अल्लाह आपको लाइक इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन अल्लाह इज हैविंग विद यू। कि अगर हाँ बोले। अच्छा नहीं होगा तो काट देंगे। हाँ बताएं। कि अगर कभी किसी ने मेरा दिल भी दुखाया हो ना तो उसको फौरन नहीं पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में इतना। तो फिर तो आप अल्लाह की बड़ी फेवरेट है भाई। मुझे डर लग रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने देखी चाय आपको ठंडी चाय पिलाई जानबूझ के, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करना चाहती हूँ कि वो मेरी वजह से होती है, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि मेरा दिल दुखा और ये चीज हो गई और वो चीज हो गई। और मुझे काफी दफा लोगों ने बोला भी है कि अरे हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया था तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। हाँ तो आप अल्लाह की बड़ी फेवरेट है भाई। मैं तो यही कह सकती हूँ कि बिकॉज इफ यू लुक एट इट तो अल्लाह आपको रास्ता भी दिखा रहा है, आपको समझा भी रहा है कि देखो किन समय ने ऐसा नहीं किया था तो ये वजह थी। एंड ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, यू नो, सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक सबके, मुझे लगता है सबके साथ ही सबका कोई हाँ, कोई कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ। एक्चुअली मेरी गलती, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अल्लाह जिसके लिए भी करता है सबका कनेक्शन है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सबसे प्यार करते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं खास हूँ आप खास हैं, नहीं, अल्लाह के लिए तो हर कोई खास है। इसलिए ये दुनिया बना दी अल्लाह ताला ने। वो हर हाल में और हमारी बेहतरी के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। बट और ना मुझे एक और चीज़ के ऊपर बड़ा बिलीव है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें दो रास्ते देते हैं, एक सही और एक गलत। ठीक है, गलत वाला बड़ा फैसिनेट करता है और आपको लगता है कि यार ये तो ये कर लिया तो मतलब आगे, और जब आप उसको छोड़ के सही वाला चूज करते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं, आपका कनेक्शन अच्छा हो जाता है अल्लाह ताला से। तो आपको रास्ते हमेशा दो मिलेंगे, कभी भी एक अच्छा भी, एक शॉर्टकट भी मिलेगा और एक ऐसा भी मिलेगा जिसमें आप कहोगे कि यार बड़ा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने तक। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे पहुँचना है। That's true. That's true. तो ये तो मेरा आपको लगता है कि आपके रास्ते आसान होते हैं या मुश्किल होते हैं? मेरे बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, जैसे मैं अगर सोचूं कि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं तो किसी को जानती नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। किधर यहाँ पे सीधा ही जाएंगे कि थोड़ा इस तरह? अच्छा ठीक है, हाँ अभी सीधा ही जाएंगे। हाँ ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम था कि चीज़ें कैसे होंगी और हर किसी को दो रास्ते मिलते हैं, एक होता है शॉर्टकट और एक होता है लॉन्ग कट। तो आपको शॉर्टकट्स ऑफर हुए थे? शॉर्टकट इस तरह से ऑफर नहीं हुए थे, लेकिन इस तरह से कि ना कि क्या आप जैसे मैं अगर अब मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ वैसे शॉर्टकट सभी को ऑफर होता है। मैं इतनी सीरियस बना के बैठी हुई थी कि अब आएगा मैं बड़ा सीरियस रिएक्शन दूंगी, लेकिन I'll just accept it। हाँ but you never went for them। मेरी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें मैंने कहा कि बैन कर दो मुझे। जब मैं कहती हूँ अल्लाह में मैं लड़ाई करने लगी हूँ, देख लीजिएगा और आप बचा लीजिएगा। और नहीं, और अल्लाह ताला ने हमेशा वो साथ नहीं छोड़ा। और जब सही होंगी जब मैं अब अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है माशाल्लाह। मेरे घर वालों को भी और मुझे भी खुद के ऊपर कि मुझे जो कुछ भी मैंने अर्न किया है, जो कुछ भी मेरी लाइफ में मेरे पास है वो मेरा है, वो मैंने खुद कमाया है, मैंने खुद बनाया। और अल्लाह ताला ने मुझे मांगने वालों से नहीं देने वालों में पैदा किया है, बनाया है। तो जो आप पता है क्या, आपका एक थॉट प्रोसेस जो मैं बहुत सी मेरी ना, अच्छा मेरे साथ एक ऐसा सीन भी है, मतलब दो रास्ते हैं, हाँ, एक है एक राइट, सीधा सीधा सीधे रास्ते में जाएंगे, सीधे रास्ते में जाएंगे। अच्छा तो मेरी एक दोस्त थी, तुम्हारा पता नहीं चलेगा किसी को, मैं फिर भी बता रही हूँ। तो उसने मुझे कभी ना अपने एक चॉइस से मिलवाया और उसने कहा कि ना ये हैं ये हैं ये हैं। मैंने देखा और मैंने उसको कहा कि प्लीज इस तरह की किसी भी चीज में मत पड़ो, और इस तरह के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं होते, धोखा देते हैं और बातें ही हैं ये और ये वो। मैंने बड़ा उसको ना उसके ऊपर लेक्चर दिया और मैंने उसे कहा कि तुम लाइफ में कुछ कर सकती हो, उसको बहुत मोटिवेशन दी उसको और बोला कि तुम सोचो कि तुम क्या कर सकती हो, कुछ भी अपने बलबूते पे खड़ी हो, घर से काम करो, बैग्स बनाना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो, पता नहीं क्या क्या बोला, बट ये नहीं करो जो तुम कर रही हो। हाँ कि नहीं इस इंसान के पीछे मत जाओ, ये फारिगी ऐसे ही तुम्हें ना वो कर रहा है। तो ना मैं ये कह के आ गई और उसके बाद मैं 4 साल नहीं मिली उससे।
4 साल के लिए मैं भी अपने काम में बिजी हो गई, टाइम नहीं था किसी से मिलने। तो यहाँ 4 से हम साल सीधे हाथ पे जाएंगे। के बाद जब मैं उससे मिली तो वो एक शेफ है जिसकी Wow. रेसिपी जो है वो लाखों में बिक रही है, माशाल्लाह। और वो उस जगह से भी, उस चीज से भी निकल गई झूठे प्यार से वाओ। और उसने अपने ऊपर काम किया, और उसने मुझे बताया कि किधर जाना है, नहीं सीधे हाथ पे। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वो बात जो है वो पूरे 4 साल मेरे दिमाग में Okay. बजती रही है Okay. कि तुम कुछ कर सकती हो, अपने पैरों पे खड़ी। तो आपको नहीं पता कि आप कब किसको कहाँ पे गाइड कर गए हो, और अल्लाह ताला ही वो करवाते हैं आपके मुंह से लोगों को, जो भी मैसेज आपको किसी भी चीज से आपका दिल या आपका जो भी परेशानी होती है तो वो लोगों के जरिए से आपको अल्लाह ताला मैसेज भिजवाते हैं। तो उसके लिए भी ये था कि मैंने, इतनी छोटी सी थी मैं खुद भी, मैंने उसको ये बातें बोली, और उस टाइम पे मुझे था कि मैंने तो खुद काम करना है, मैं ये करूंगी, और मैं तो अपने जो साथ आसपास के लोगों को भी यही बोलती रहती थी। तो वो उसको इतना मोटिवेशन मिली उस चीज से, और उसने वो अब जो है वो देखें, अब वो लंदन भी जा रही है, और उसका जो शेफ है, और अपनी चीजें, अपना सब कुछ खुद, और यही है ना जगह। यस, कैन यू सी नाउ? हाँ, बेस्ट प्लेस। तो ये चीजें जो है ना वो आपको, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो है ना, जब आप सही चूज करते हो ना तो आसानी हो जाती है। सही हो। आपको ये लगता है कि यार ये बहुत, मुझे भी लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं कैसे, तो मैंने कहा कि सिर्फ मैं हार्ड वर्क करूंगी, इसीलिए तो मेरे 50 की लिस्ट हो गई है ड्रामों की, माशाल्लाह। कि मुझे था कि बस काम करूंगी, सिर्फ काम करूंगी, मैं खुद से सीखूंगी, मैं गिरूंगी और खुद ही उठूंगी, और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी, मैं अपनी सारी चीजें खुद करूंगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आसानी कर दी, कि काम भी मिला, कि कभी ऐसा नहीं हुआ मैं चाहूँ मैं अभी 4 ड्रामे साइन करके बैठ जाऊँ। सही बात है। हाँ, तो ये सब चीजें, और ये कि जब आप अपने काम से मनवाते हो खुद को, और आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप अपना काम देखते हो, आप कहते हो कि यार यहाँ पे मैं इस चीज में वीक थी, और अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग कि मैं किस तरह से अपने आप को पॉलिश कर सकती हूँ और बेहतर कर सकती हूँ। और मेरी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है। जो मैं कल थी, मुझे आज उससे ज्यादा बेहतर होना है, और कल मुझे उससे भी बेहतर होना है। कि मैं अपनी अगर 30s में जाती हूँ तो मैं एक वाइज इंसान हूँ, मेरे पास बहुत सारा तजुर्बा हो लाइफ का, और वो तजुर्बा जो है वो ऐसा हो कि वो दूसरों को मोटिवेट करे, और उसके अंदर ये ना हो कि किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, आपने खुद किया। तो मैं यही सोच रही थी that the Kinza that we saw few years back to the Kinza that I see today is so different, you know, like not so different but I see more depth, more maturity। और मेरा यही क्यूरोसिटी थी कि ये आपको लगता है एक नेचुरल एवोल्यूशन है जो सालों के बाद इंसान में आता ही आता है, बिकॉज पहले आप बहुत यंग होते हैं, या कुछ चीज़ें हुई जिसने सिखाया आपको कि नहीं, लाइक ये जो आपने भी पॉलिश होने वाली बात बोली, यू नो, कि दैट इज समथिंग लाइक a lot of girls don't realize, you know, even if I see myself, मतलब मैं अपने 5 साल की चीज़ और अब देखती हूँ तो मुझे भी लगता है मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, you know, बट वो रियलाइजेशन हुई। आपके साथ क्या हुआ? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस या 2-3 चीज़ें हुई? जैसे मैंने जब शुरू किया था तो मुझे कहा गया था कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मुझे बाकायदा तौर पे कहा भी गया था कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। ओके। तो वो चीज़ें मुझे हुआ कि अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं, मैं इस पे काम करूंगी। तो मैंने, तो आपने पॉजिटिवली लिया था? हाँ, मैंने हमेशा पॉजिटिव लिया है किसी भी चीज का। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कहता है तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ इसने मेरे बारे में ये कैसे कह दिया। मैं सोचती हूँ कि यार कुछ होगा जिसकी वजह से कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं इसको देखती हूँ और मैं इसको ठीक करती हूँ अपने आप में। तो आप हर चीज जो है वो दिल पे नहीं ले सकते, खास करके उन लोगों की जो आपके फैमिली नहीं है, जो आप जिनको जानते नहीं हो, आप उनकी बातें क्यों दिल पे लोगे। और जब कोई आपको कोई चीज़ बोलता है या कोई मुझे आके कोई चीज़, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सीनियर आते हैं और मुझे आके कुछ कह के चले जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि अच्छा ये, मैं कहती हूँ यार इन्होंने कुछ देखा होगा और ये मुझे कोई अच्छी बात कह के गए हैं और मुझे इसके ऊपर अमल करना चाहिए और मुझे काम करके इसको ठीक कर। और हमेशा एक चीज़ भी मैंने की है कि अगर मैं सच्ची हूँ ना तो उस पर मैंने लड़ाई कर ली है, बगैर ये सोचे कि यहाँ पे मेरे शायद मुझे बैन कर दें, शायद मेरी लड़ाई हो जाए, शायद मुझे क्या नाम है, मुझे आगे काम नहीं मिले, लेकिन मैंने लड़ाई कर लिया। और ये भी है कि कसम से कभी भी अगर सच पे लड़ाई की है तो उन्होंने हमेशा माना है कि हाँ हमारी गलती है। कभी भी आपने अगर अपनी आप अगर सच्चे हैं ना किसी भी चीज पे, तो आप उसके ऊपर लड़ाई कर लें, डट जाएं, दूसरे को भी पता होगा कि यार ये सच्चा है।
तो आपको डरने की तो पहली बात की जरूरत नहीं है। और हमेशा जो है ना, जिस रास्ते से आपको लगता है ना कि यार ये तो बड़ी मुश्किल होगी, वो ही चूज करें। और मुश्किलों से गुजर के आप पहुंचेंगे तो आपके अंदर जो है ना, वो जो आप बोल रही हैं डेप्थ वगैरह जो भी वो आ जाती है वो आ जाती है। और विद टाइम जो है थोड़े से काइंड हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा, मैं आजकल अपने आसपास देखती हूँ लोगों को, तो मुझे ना फील होता है कि काइंडनेस नहीं रही। आप कुछ भी कभी भी किसी को बोल देते हो, आपके लफ्ज जो हैं वो किस तरह से दूसरे इंसान के ऊपर गुजर रहे हैं। ठीक है, हम उतरे यहाँ पे। हाँ, मुझे यहाँ से ना वो कोल्ड ड्रिंक्स नजर आ रही है, इतनी कूल लग रही है, क्रेट में पड़ी हुई है। कैन यू सी दैट? वो बच्चा जो ऑरेंज शर्ट में, उसके पीछे देखे। नहीं, कुल्फी है ये, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। वो ठेले पे जो नहीं होती पतली वाली कुल्फी, वो है। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मैं नहीं खिला रही, मैं भी नहीं खाऊंगी मुझे कुल्फी नहीं पसंद। किंजा लाइक बहुत मैंने सपोर्ट कर लिया, आप मुझे कुल्फी मत खिलाना प्रोग्राम के लिए, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, हम नहीं खिला रहे कुल्फी आपको। लेट्स गेट डाउन। अच्छा, ये उतरे, खोलेंगे? चलो। हाँ, ओके। क्या क्या होता है? ये दाल है, चने की है, ये ले लेते हैं ना? मक्की होती है जिसमें। क्या क्या होता है? दाल चने की, मक्की, ये क्या है? बाजरा? बाजरा है, दाल चावल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है आपके पास? दाल सॉरी, चने हमने उनके क्लाइंट्स को डिस्टर्ब कर दिया। दाल चने ज़्यादा खाते हैं, दाल चावल ज़्यादा खाते हैं। दाल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो किंजा ने तो पकड़ लिया पैकेट। किंजा ने कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। हमने दो लिए हैं ना? दो, दूसरा कौन? तीन है। ओ वाओ, इतना ढेर सारा। ये नहीं, ये कौन सा वाला? इतना ढेर सारा सारा खा लेंगे वो लोग? सारा खा लेंगे भाई। चलिए जी। इस तरह इनको उसमें उठाने में प्रॉब्लम होता होगा, इस तरह अच्छा है ज़्यादा डाल दें। हाँ, पूरी एक वो चने की दाल की लाइन बनी हुई है एक्चुअली। यार यहाँ पे बच्चे एक्चुअली, मुझे नहीं पता था कि संडे को लोग एक्चुअली एज अ फैमिली आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही यार कितनी अच्छी बात है, बच्चे अच्छी कुछ बात खा है। रहे हैं। हाँ, मुझे तो हमेशा ये जगह फैसिनेट करती थी ना। लाइक मुझे किसी दिन ये ना कैप्चर करना है, ये मुझे अच्छा, आना ये है। जैसे मैं ना जाती हूँ उधर सी व्यू पर भी एक पूरा खुला एरिया है, वहाँ पे आप मैंने खरीदते नहीं हो। देखा सी व्यू पर। पता है सबसे मजे की चीज़ क्या है? हाँ, क्या आप वो लेते हो, क्या जैसे लेते हो? आप चिकन लेते हो हाँ। या फिर आप कुछ भी मीट टाइप चीज़, हाँ, और आप रख देते हो थोड़ा सा, ठीक और है। फिर वो आते हैं चील और बाज टाइप, सारे बर्ड्स आते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद आप उनको उछाले एक एक करके, तो वो ऊपर हवा से Oh God, seriously? ओफ, ऐसा निशाना है ना I've never seen it. यार वो बहुत वो फन भी है थोड़ा सा। अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ के खाएंगे? मुझे नहीं लगता इतने अच्छे लोग नहीं हैं हम लोग, कि हम लोगों ने बर्ड्स और डॉग्स और इन सब के साथ इतना प्यार किया हो कि हम ऐसे करें और वो आ जाए। ट्रू। ये यहाँ के कबूतर इतने ट्रेंड हो के शायद आ जाओ। पता है क्या, शायद कोई आ जाए, मैं ऐसे करके रखती हूँ शायद। तो किंजा आइडिया अच्छा था ना यहाँ आने का? बहुत अच्छा है ना? idea था, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि हम सोच रहे थे हम कहाँ जाए, हमें जगह की समझ नहीं आई थी। बिकॉज किंजा was like I'm not from Karachi, but I'm really glad that thanks to you we got the chance कि हम इसको कैप्चर कर सकें। कितने छोटे छोटे बच्चे। I know, वाकई वो दोनों कितनी अच्छी बात है ना। यार, और मुझे लगता है जैसे जैसे शाम होती जाती होगी यहाँ पे और लोग आते जाते हैं। हम भी थोड़ी जगह चेंज करते हम भी हैं। जगह चेंज करते हैं। हाँ, वैसे ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है जो मुझे कैप्चर करनी थी, पीछे व्यू। वैसे यहाँ पानी होना चाहिए ना, कि इसको पानी को खोल दे तो ये कितना अच्छा हो जाए। हाँ, लेकिन वो पानी उधर डाला। अच्छा, हाँ उधर डाला था, वहाँ बहुत पीने गंदा है। के सॉरी, लिए। हम वहाँ नहीं जा रहे। या वैसे मैं सोची थी शायद कुछ हो जिधर हम पानी भी दे सकें इनको ना। चलो, एक तो खाली हो गया है। डू यू वांट टू मेक अ ट्रेल दैट यू वर सेइंग? हाँ, इसको एक बड़ा सा वो कर लेते हैं। हाँ, उसी को। हमने कंपटीशन में अपनी ट्रेल बना ली है।
हमने कहा उन लोगों ने येलो में बनाई थी, हम मिक्स कलर की बना रहे हैं यहाँ पे कि सारे यहाँ पे लाइन लगे खाने। अच्छा वो खा भी रहे हैं अब, ये देखिए खाना शुरू हो गया। हाँ वो आ गए, वाकई किंजा कामयाब हो गया हमारा प्लान। क्यूट। और वो देखिए वो काफ़ी बने हुए हैं एक्चुअली। हाँ ओह वाओ, ओके ओके, यहाँ पे आ रहे हैं। so beautiful। दिस इज सो प्रिटी है ना, हाँ दिस इज सो प्रिटी। उतर गया है बट इसको कोई रिन्यू ही कर दे, कोई देख रहा है अगर ये वीडियो हमारी वीडियो, नया बोर्ड ही लगा दें या इसका वो सब बेहतर कर दें। बट आज हमने अच्छा, कराची का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है जगह हमने कैप्चर की है। लोग देखेंगे आज से 10-20 साल बाद भी तो शायद हमारी वीडियो में आ जाए। ऊपर कौवा आ गया। ओह नाइस, हाय। ठीक है चलें हम। चले। So thank you so much for your time, Kinza. Had a Thank you for lovely having me. conversation. अब इससे ज़्यादा हम किंजा को नहीं और थका सकते। हम भी सब आई थिंक एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम खा पी लिया, चाय पी ली, मैंने पी ली। किंजा क्या ने तो मतलब कहा- है आपका एग्जॉस्ट हो चुकी? इतनी बातें की, इतना हंसाया, ये लोग भी हंस रहे थे, इतना फन इंटरव्यू था। Of और मैंने फिर course. ओवर शेयर कर दिया। अब मुझे घर जाके जो है ना मैं नहीं बिल्कुल सोच में- बिल्कुल फन इंटरव्यू था, इसीलिए तो हम लोग बातें कर करके हम लोग की एनर्जी जो है ना वो नहीं जैसे हमारी एनर्जी अभी तक है। हम नहीं कर आपकी सकते हैं। खत्म हो गई है क्योंकि सबसे ज्यादा तो इन्होंने बातें की। मैं खा रही थी ना, खा पी के चाय मेरे ऊपर असर कर रही है, मेरा और मैं जाके सो जाऊँ। सबसे ज्यादा तो यही बातें करी थी। ड्राइव भी ये कर रही थी। आई एम लेटिंग यू गो, अदरवाइज यू नो आई कैन स्टिल हैव अ लॉन्ग काफ़ी कॉन्वर्सेशन। टाइम के बाद मैंने इंटरव्यू किया और सिर्फ इसलिए आपके साथ कि मुझे वो कंफर्ट लेवल फील होता है हमेशा। आपसे वो एक वाइब आती है थैंक यू कि सो मैं आपसे मच। बातें, और इसीलिए इस वजह से आपसे ज़्यादा शेयर भी हो जाती हैं बातें और वो ओवर शेयर हो जाती है। नहीं बहुत मजे की बातें की एंड आई थिंक पीपल आर गोना लव दिस कन्वर्सेशन। I चलिए hope इससे so. पहले वो गाड़ी आके मार बनाते हैं, हम यहाँ पे खुदाफिज कहते हैं। खुदा हाफिज़, Bye. बाय।